जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। आज हम लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए। ये 2019 का क्वेश्चन है। 11 फरवरी को ये पेपर हुआ था, उसी का कुछ मैथ के क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं और इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसी लेवल का क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जाता है और ये आपको एक आपकी तैयारी का एक परीक्षण होगा कि आप किस तरह से तैयार कर रहे हैं अपने आप को। तो ये हमारे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। पिछले ईयर का क्वेश्चन है, 2018 में इसका वैकेंसी आया था, 2019 में इसका पेपर हुआ था, वही क्वेश्चन है। यहाँ पर हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखिए आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को और आप अपने आप को जज कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आपको समझ में आए ये वीडियो, ये सॉल्यूशन, ये क्लास आपको समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को या फिर जो भी इस तरह की तैयारी करते हैं उनको बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है कि x और y का अनुपात 6:5 है। यहाँ पर x और y का अनुपात कितना है? 6:5। z और y का अनुपात 9:25 है, तो x z का अनुपात कहता है। तो यहाँ पे आप देखें कि x अनुपात y बराबर कितना दिया हुआ है? 6:5 और यहाँ पर z अनुपात y दिया हुआ है, तो z अनुपात y तो कितना आ जाएगा? 9:25। तो हमें किसका निकालना है? x अनुपात z का। तो x/z इसको क्या लिख सकते हैं आप? x/z, ये z है, x/z को आप क्या लिख सकते हैं? x/z को x/y इंटू y/z लिख सकते हैं। तो y कट जाएगा तो x/z आएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? x/y को आप क्या लिख सकते हैं? 6/5, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है तो 6/5 लिखिए। और z y/z, तो y/z के लिए यहाँ पर z/y दिया हुआ है, तो y/z क्या हो जाएगा? तो इसको पलट दें आप, तो ये 25/9, 25/9। अब इसको काट दो आप, 5 से काटो, 25 25, 3 से काटो इसको, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी 10/3, यानी 10 अनुपात कितना आ जाएगा? 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा इसमें आप ढूंढो। तो पहला आंसर आपका सही होगा 10:3 का। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब कहता है कि 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत कितना है? 38। तो x का मान निकालो। तो यहाँ पे दिया हुआ है 35 + 39, ये 39 है, 35 + 39 39 + 41 + 46 + 27 + x। औसत क्या होता है? इन सबको जोड़ करके जितना संख्या रहता है उसे डिवाइड करते हैं, तो इसका औसत कितना दे? 38। तो कुल संख्याओं का योग कितना होगा? तो 38 गुने कितना? 6, जितना रहता है। यहाँ पे 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से गुना कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा? कुल संख्या हो जाएगा। तो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक आप यदि इसको जोड़ते हैं तो इसका 7 6 14, 7 6 13, 13 में आप यहाँ पे 1 जोड़िए, 14 14 9, 14 6 20, 3 23, 5 28, ये 28 हो गया। 2 2 4, 4 8, 4 12, 3 15, 3 18, ये 188 बनता है। प्लस x, इसको गुना कीजिए आप, तो 38 को 6 से गुना कीजिए, 8 6 48, 4 4 18, 4 22, 228 बनता है। अब x का वैल्यू निकाल लो, तो 228 में से कितना घटा दोगे? 188 घटा दो, तो कितना आएगा आंसर? तो ये 40 आंसर आपका यहाँ पर होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। कहता है पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ रहा है, गति से दौड़ रहा है। वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है, हर 3 किलोमीटर पर रुक जाता है। तो 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा? तो 8 किलोमीटर इसका प्रति घंटे की गति है, यानी चाल कितना दिया हुआ है इसका? चाल इसका दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 km प्रति घंटा। दूरी कितना दिया हुआ है? 56 किलोमीटर इसको जाना है, तो दूरी कितना हो गया इसका? 56 किलोमीटर, 56 km। ठीक है, तो 56 किलोमीटर को यदि बिना रुके वो चले, आराम ना करे रास्ते में कहीं, तो कितना समय लगेगा बिना रुके हुए? तो बिना रुके कितना समय लगेगा?
रुके तो 56 में 8 से डिवाइड कर दो, दूरी बट्टा चाल बराबर समय, 8 से करो, 8 सत्ते 56, 7 घंटा समय लगेगा उसे। लेकिन वो करता क्या है, रुक रुक जाता है रास्ते में, हर 3 किलोमीटर पर, हर तीसरे किलोमीटर पर वो कितना रुकता है, 5 मिनट रुकता है। तो 3 किलोमीटर पर वो कितना बार रुकता है, 3-3 किलोमीटर पर रुकता है, तो 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने बार रुकेगा, तो 56 में आप 3 से भागा दे दीजिए, 56 में आप 3 से भागा दो, तो ये हो गया 18, 3 एकम 3, 2, 3 अट्ठे 24, यानी 18.2/3, यानी कम से कम 18 बार रुकेगा 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में, हर एक 3-3 किलोमीटर पर। तो 18 किलोमीटर रुकता है, 3 किलोमीटर पर कितना मिनट रुकता है, 5 मिनट रुकता है। तो कुल कितना रुकेगा समय, कुल समय रुकने का समय, तो 18 गुने 5 मिनट रुकता है, 18 पंचे 90 मिनट वो रास्ते में रुकता है। यदि नहीं रुकता तो 7 घंटा में पहुंच जाता, रुक रुक के जाता है वो, तो 90 मिनट उसमें और जुड़ जाएगा, 90 मिनट मतलब 1 घंटा 30 मिनट, यानी टोटल समय उसको कितना लगेगा, 7 जोड़ 1 घंटा 30 मिनट, तो इसको लगेगा 8 घंटा 30 मिनट, 8 घंटा 30 मिनट का समय उसे लगेगा बिना रुके। यदि वो चलता है तो 7 घंटे में पहुंच जाएगा, रुक रुक के चलेगा, हर एक 3 किलोमीटर 5 मिनट रुकता है, तो उसे लगेगा 8 घंटा 30 मिनट लगेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को 30 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे मिलकर काम आरंभ करते हैं, तीनों मिलकर काम आरंभ करता है। रवि कार्य शुरू करने होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है, यानी 2 दिन के बाद काम शुरू होता है, उसके 2 दिन के बाद रवि काम छोड़ देता है, तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात काम छोड़ता है। और मनीष क्या करता है, अगले 3 दिन के बाद फिर वो भी काम छोड़ देता है। तो बचे हुए काम को नवीन कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें पूछ रहा है इसमें। तो देखो रवि, मनीष और नवीन ये अलग अलग समय में काम करता है, एक 30 दिन में पूरा करता है पूरे काम को, एक 15 दिन में, एक 10 दिन में। तो ये तीनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेगा, क्योंकि 2 दिन तक सब साथ था। 2 दिन के बाद क्या कौन छोड़ता है, रवि काम छोड़ता है। तो 2 दिन में ये सारे मिल करके, रवि, मनीष और नवीन मिलकर कितना काम कर देगा, तो रवि करेगा 1/30 ये काम कर देगा, प्लस मनीष कितना करेगा 1/15, ये 1/15 काम करेगा, और ये 1/10 काम करेगा। ये 2 दिन में इतना काम हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो 2, इसका एलसीएम ले लो आप, 30, 15 और 10 का एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 60। 30 से करो, 30 दूना 60, ये 2 आ गया। 15 से करो, 15 चौका 60, और 10 से करो तो 6, 6 4 10, 2 12, यानी 2 गुने 12/60, यानी 12 पंचे 60, यानी 2/5 काम ये 2 दिन में कर देता है तीनों मिल करके। अब क्या करता है, रवि काम छोड़ देता है, बचता कौन है, मनीष और नवीन। तो मनीष और नवीन 3 दिन तक काम करेगा। 3 दिन के बाद कौन छोड़ देता है, मनीष काम छोड़ देता है। तो 3 दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम कर लेगा, तो 3 दिन में ये दोनों 1/15 जोड़ 1/10 ये काम कर लेगा। तो इसको सॉल्व करो आप, 3, इसका एलसीएम ले लो 15 और 10 का, 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, 10 तिया 30, यानी 3 गुने 5/30। 3 से काटो तो ये 10 आएगा, 5 से करो, 5 दूना 10, यानी 1/2 काम ये दोनों मिलकर के कर देगा। तो अब देखो ये तीनों मिलकर के 2/5 काम कर दिया, ये मिलकर के कितना कर दिया, 1/2 काम। तो कुल कितना काम हो गया, तो 2/5 पहले हो गया काम, 1/2 और हो गया, तो कितना काम हो गया टोटल, 5 दूँ 10, इसका एलसीएम 10 आ गया। 5 से करोगे 2, 4, और ये 2 से करोगे तो ये हो गया 5, यानी 9/10 काम पूरा हो चुका है। तब बचा कितना काम, शेष काम कितना बचा, तो 1 में से घटा दो आप, 1 में से 9/10 घटाते हो, यानी 1/10 काम बचा रह गया। ये काम कौन करेगा, नवीन करेगा। नवीन 10 दिन में पूरा काम करता है, तो बचे हुए काम 1/10 को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 10 गुने 1/10, यानी नवीन बचे हुए काम को 1 दिन में पूरा कर लेगा। 10 कट गया, तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, शेष काम पूरा होगा 10 गुने 1/10, यानी 1 दिन में पूरा होगा। 1 दिन हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हमें इसको निकालना है। तीनों के काम को पहले हम निकाल लेंगे। तीनों 2 दिन तक काम करता था एक साथ, फिर एक छोड़ देता है काम, रवि काम छोड़ देता है, तो बचता है मनीष और नवीन।
मनीषा नवीन 3 दिन एक्स्ट्रा काम करता है, ये दोनों मिल करके 3 दिन काम करता है, तो 3 दिन का इसका काम निकाल लिया। 3 दिन में ये दोनों मिलके मनीषा और नवीन मिलके 1/2 कर लेता है। तो टोटल कितना काम हो गया, 2/5 जोड़ 1/2, तो ये कुल काम इतना हो गया। तो कुल काम इतना, शेष कितना बचा, तो 1/10 काम बचा शेष। तो शेष काम को कौन पूरा करता है, नवीन। तो नवीन 10 दिन में पूरा करता है, तो पूरे काम को 1/10 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 1 दिन में पूरा कर लेगा। तो ये हमारा आंसर कौन सा होगा, बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है मनोज 486 रुपया में 324 टॉफियाँ खरीदता है। अब 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपया में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। यानी मनोज कितना रुपया का खरीद के लाता है, 486 रुपया का। तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 686 रुपया में इतना टॉफ़ी खरीदता है। 50% लाभ कमाने के लिए, तो 50% लाभ कमाएगा तो हमारा एसपी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 486 रुपया। तो सेलिंग एसपी दिया हुआ, सीपी दिया हुआ है, ये इतना में खरीद के लाता है, तो ये हमारा सीपी दिया हुआ है, तो सीपी 486 रुपया। और ये 50% लाभ पर बेचता है, तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा, तो 486 गुने 150/100। 50% लाभ का मतलब हो गया 150/100, यानी 100 रुपया की चीज़ को 150 में बेचता है, तो वही 150 हो गया, 150/100। अब इसको काटते हैं, 25 से काटते हैं या 50 से काटो, 50 दूना 100, 50 तिया 3। अब 2 से इसको काटो, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6। अब इसको गुना करो, तो ये गुना करके आ जाएगा कितना, 9 2 7, 729 रुपया में वो बेचेगा। यानी 486 रुपया के चॉकलेट को वो कितना में बेचेगा, 729 रुपया में बेचेगा। अब कहता है कि 90 रुपया में कितनी टॉफ़ी बेचना चाहिए। तो देखो अब इतना 324 टॉफ़ी कितना में बेचता है, 729 में बेचता है। 324 टॉफ़ी कितना में बेचता है, 729 में बेचता है। एक टॉफ़ी यदि बेचेगा 729/324 और उसे 90 रुपया का बेचना है, 90 रुपया का, ये ऐसे इसको ना ऐसे लिखा जाए तो आपको समझ में आएगा। यानी 729 रुपया का कितना टॉफ़ी बेचता है, 324 टॉफ़ी बेचता है। तो 1 रुपया का कितना बेचेगा, 324/729, और 90 रुपया का कितना बेचेगा, तो 90 से इसमें गुना कर दो, तो 90 रुपया का इतना टॉफ़ी। अब इसको काट देते हैं, 9 से काटो तो ये 10, 9 से काटो तो ये 81 आ जाएगा, 81 को इससे काटो तो 4, तो इतना 40, यानी 40 टॉफ़ी 90 रुपया में कितना टॉफ़ी बेचेगा, 40 टॉफ़ी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी से 25% कम है, यहाँ पे कम लिखा हुआ है, कम है, तो 2b - a/a का मान निकालो। ए बी से 25% कम है, तो b यदि 100 हो तो a कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 25% कम है, तब कहता है 2b - a/a का वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो 2b का वैल्यू हम क्या डाल देते हैं, 100, तो 200 हो गया, माइनस a का वैल्यू कितना डाल दिया, 75/a। a हमारा कितना है, 75। तब कितना हो गया, 200 में से 75 घटाएंगे तो 125/75। 25 से काटो, 25 दिया 75, 25 पंचे 125, यानी 5/3। हमारा आंसर यहाँ पे क्लियर है, 5/3। यदि समझ में आ रहा हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं आपने सब्सक्राइब किया है तो, और अपने रिश्तेदार को बताएं, दोस्तों को बताएं, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन्हें भी बताएं। और सबसे बड़ी बात कि हमें कमेंट करके बताएं कि आप हमसे क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपको हमसे, तो ये कमेंट करके ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, दोनों का पेरीमीटर क्या है, सेम है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है कि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ये 2464 दिया हुआ है, r² कितना हो जाएगा, 2464/π। पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7, 7 पलट के ऊपर जाएगा। अब इसको काट दो, 11 से काटा हमने, 11 दूना 22, 11 से काटो, 11 दूना 22, 2 बचा, 11 दूना 22, 11 चौक 44,
अब इसको काटो आप, तो ये हो जाएगा 112, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 112 गुने 7। अब इसका आर बराबर निकालो तो इधर स्क्वायर हटा, इधर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये 16 गुने 7 इसको लिख सकते हैं, गुने 7, इसका वर्गमूल निकाल लो, तो ये हो गया 4 गुने 7 यानी 28, हमारा त्रिज्या निकल गया। अब यहाँ पर कहता है वर्ग और वृत्त का परिमाप सेम है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, अब वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 गुने 22/7, आर कितना हो गया आपका 28, तो 7 से करो, 7 चौक 28, ठीक है। तब हम इसको काटेंगे तो भुजा बराबर कितना हो गया, तब इस 4 को इस 4 से भी काट सकते हैं, तो भुजा बराबर कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल हो गया 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर कितना हो गया 29 × 36, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। दो स्पीड है, जाने का 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आने का 90 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या है। तब देखो दो अलग अलग चाल है, सेम डिस्टेंस कवर करते, यहाँ से ऑफिस जाता है, ऑफिस से फिर पुनः घर आता है, तो औसत चाल तो आपको हमने बताया था पहले भी स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले चैप्टर में। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2xy बट्टा x + y, ये ट्रिक आप लगाना, ये फॉर्मूला। तो 2x कितना हो गया हमारा 60 और y कितना हो गया यहाँ पर 90 किलोमीटर, तो 90/60 + 90, तब इसको करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 गुने 60 गुने 90 बट्टा इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा 1 9 6 15 150। अब इसको काट दो आप, ये जीरो कटा, 15 चौका 60, इतना आ गया। अब इसको गुना कर दो, 14 8 9 72 km बराबर। अब इसमें तो 72 किलोमीटर पर आवर तो है नहीं, 72 मीटर पर सेकंड ऑप्शन है, तो हमें इस ऑप्शन को क्या करना होगा मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो 72 km पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो 5/18 से गुना कर देते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। 18 से करो, 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर होगा यहाँ पर, तो सी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यदि उसके आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन क्या होगा। तब ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पर और इसका व्यास दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, आपको पता होगा, नहीं पता हो तो आप देखें। बेलन का आयतन, बेलन क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल बेलन, इस शेप का बेलन, जो आप देखेंगे पानी का टंकी, कोई पाइप, ये सब बेलन के शेप का होता है। तो इसका त्रिज्या हमें पता है और इसकी ऊंचाई पता है, तो आयतन निकालना है। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना लेना है आपको, तो यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 3/5, तो इसका आधा कर दो गुने 3.5, क्योंकि r² है, इंटू कितना 16, ऊंचाई कितना हो गया 16। अब इसको काटो, 7 से 7 पंचे 35.5, अब इस 2 से इस 2 से 2 दूना 4, इस 16 को काट देते हैं, तो अब इसको गुना कर लो, 22 पंचे 110, तो 11 को 4 से गुना करो आप, गुने 3.5। अब इसको गुना करो, 44 को 3.5 से गुना करो, तो 44 को 3.5 से गुना करो, तो 35 को 44 से गुना कर लो आप, 44 से, तो 5 चौका 20, 2 4 12 2 14, और यहाँ पे 0 4 1 0 4 5 1, यानी 154.0, ये पॉइंट हट गया, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10640 की एक राशि 5% की साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, तो इतना रुपया ब्याज अर्जित करती है, तो x का मान क्या होगा, x का मान हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, ये मूलधन है, दर दिया हुआ है यहाँ पे,
यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है आपको पता होगा, समय बराबर SI, ये साधारण ब्याज का है, गुने 100 बट्टे मूलधन इंटू दर। तो हमें कितना दिया हुआ है, 3724 गुने 100 बट्टे कितना, मूलधन 10640 और दर कितना है 5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 से काटो आप, इसको काटते हैं 5 से तो ये 20 पंचे 100। अब इसको काटते हैं 2 से तो ये कितना हो जाएगा 10। 2 से इसको काटो, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 0। अब ये 0 को ये 0 से काट दो और यहाँ से इसको काटें, 5 सत्ते 35, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, यानी 7 वर्ष इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ए अकेले एक कुर्सी को 40 दिन में बना सकता है, ये 40 दिन में बनाता है। बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। ए तथा बी बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं तथा ए पहले दिन कार्य करता है, तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी। ए अकेले 40 दिन में बना सकता है, बी अकेले कितने दिन में बना सकता है, 24 दिन में बना सकता है। तो ए का 40 दिन का काम, 40 दिन में का पूरा काम करता है ए 40 दिन में, बी कितना दिन में करता है, 24 दिन में करता है। ए और बी दोनों करता है, एक दिन ए करता है एक दिन बी करता है, यानी 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 1/40 जोड़ 1/24, ये दोनों को जोड़ दो आप, ये 2 दिन में इतना काम हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, 40 24 का एलसीएम लो, 24 पंचे 120, 120 एलसीएम हो जाएगा, 4 तिया 12, 24 पंचे 120, तो ये हो जाएगा 8/120। इसको काटो, 15 8 120, तो 15 हो गया 1/15। ए और बी 2 दिन में कितना काम कर लेता है, 1/15 काम कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, दोनों मिलकर के एक ही दिन यदि काम करता तो कितना आ जाएगा, 1/30, इतना काम कर लेगा। तो दोनों मिलकर के पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, तो इसको पलट दो आप, तो 30 दिन में दोनों मिलकर के पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में पूरे काम दोनों मिलकर के कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में पूरे काम कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 6 संख्याएं n1 n2 n3 n4 n5 तथा n6 का औसत कितना है, a है। प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। अब 6 संख्या है, 6 संख्या का औसत दिया हुआ है कितना, a, तो इस सब को जोड़ दें तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6, इसका औसत कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यानी सब को जोड़ेंगे तो औसत कितना है, यहाँ पे a दिया हुआ है, कुल योग कितना हो जाएगा 6। यदि आप प्रत्येक में से 5 घटाते हैं तो इस पूरे में से 5 घटाते हैं, यानी n1 प्लस n2 n3 प्लस n4 प्लस n5 है प्लस n6, तो कितना हो जाएगा, ये इसमें से कितना घट जाएगा, 5 5 सब में से घटाते हैं तो 6 संख्या है तो 30 घट जाएगा, ये 30 घट जाएगा। तो कहता है नया औसत कितना होगा, तो नया औसत करने के लिए कितना हो जाएगा, 30 घटने के बाद नया औसत फिर 6 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ से यहाँ तक का योग कितना हम रखेंगे, 6a माइनस 30/6, तब 6 कॉमन लेके हटा दो तो a माइनस कितना बचेगा 5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, a माइनस 5, सी आंसर हमारा सही होगा। वैसे हम क्या करते हैं, इसका संख्या निकालने के लिए, इसका औसत निकालने के लिए नया औसत, यदि आप संख्या में से जितना घटाया जाता है तो वही आंसर हो जाता है, तो उस औसत में से आप उतना घटा लें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a-5 ही आंसर आएगा। इतना करने की जरूरत नहीं होगा। यदि 5 कम किया जाता है प्रत्येक संख्या से तो नया औसत पूछा जाए तो उसी औसत में से जो जितना घटाया जाता है वही उसका आंसर हो जाता है। तो 5 हमारा a-5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कितना कम है, 30% कम है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस सवाल को देखें आप, कहता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है,
तो विक्रय मूल्य को हमने x मान 100 मान लिया, या x भी मान सकते हैं। ये हमारा SP हो गया। तो कहते हैं क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो CP कितना हो जाएगा 70। 30% कम है, 100 में 30 कम है यानी 70 हो गया। तो कहता है लाभ प्रतिशत, अब देखो CP हमारा कितना है 70, SP हमारा 100, तो लाभ हमारा कितना बनेगा 30 रुपया। 30 रुपया लाभ बनेगा। यदि 100 रुपया की बात हो तो हमारा कितना होगा 30 रुपया लाभ होगा। लाभ प्रतिशत कहता है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब कभी भी निकालना होता है तो CP पे निकालते हैं। तो ये लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ गुने 100 अपॉन CP। तो CP हम निकालेंगे तो लाभ कितना हमारा 30 गुने 100 बटा CP हमारा कितना है 70। अब इसको काट दो आप, 0 से 0 काट दो, तो ये 300 हो गया। तो 300 बटा 7, 7 चौक 28, 2 आया, 2 के आगे 0, 7 दूना 14, 6 7 अट्ठे 56, आ गया इतना हमारा 42.86। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा D हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है। LCM और HCF दिया हुआ है दो संख्या का, उनका योग दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा x माइनस वाई, यानी मतलब दो संख्या का अंतर पूछा जा रहा है। तो LCM और HCF दिया हुआ है। LCM कितना है आपका, LCM है 60, HCF कितना है, HCF है 4। तो हम संख्या मान लेते हैं कि 4x है और 4y। तो इन दोनों का LCM कितना आएगा, LCM इस दोनों का आएगा 4xy। ये हमारा LCM हो गया नया, जब हमने 4x 4y मान लिया। ये किसके बराबर हो जाएगा नया, ये पूरा दिया हुआ LCM कितना 60, हमारा ये नया LCM कितना हो गया 4xy, क्योंकि 4 का LCM 4 आ जाएगा, x और y का LCM xy। तो xy बराबर कितना आ गया हमारा 15 चौका 60, तो 15 हमारा ये क्या हो जाएगा LCM आ जाएगा 60, 60 में 4 से भागा दे दिया 15 हो गया। अब कहता है दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग, एक है x 4x और दूसरा है 4y। ये दो संख्या है, इस बराबर कितना दिया हुआ 32। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 कॉमन लेके इसमें डिवाइड कर दो आप, तो 8 हो गया, x प्लस वाई बराबर 8। तो हमें इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई मालूम हो गया, तो x माइनस वाई निकाल लो। इसका स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर x प्लस ऐसे, इसका हमें x प्लस वाई दिया हुआ है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 15, तो 8 64, 64 घटे 60, तो ये कितना आ गया 4। x माइनस वाई का स्क्वायर कितना हो गया 4, x माइनस वाई हमारा कितना हो गया 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। अब x माइनस वाई हमारा 2 हो गया, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 दिया हुआ है, दोनों को काटो, x का वैल्यू निकलेगा, तो 2x बराबर 10, x बराबर कितना हो गया 5, x 5 हो गया। तो y कितना हो जाएगा हमारा, इसमें से घटा लो तो 3 आ जाएगा। तब वो कहता है संख्याओं का अंतर, तो संख्या हमारा कितना था 4x और 4y, तो ये हो गया 4 गुने 5 माइनस 4 गुने 3, यानी 20 घटे 12, 8 हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपने देखे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ए और बी क्रमशः 28,000 और 42,000 रुपया के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करता है। ए कितना लगाता है रुपया 28,000, ए लगाता है 28,000 रुपया, 1 2 3 28,000। बी कितना लगाता है, बी लगाता है 42,000 रुपया निवेश करता है। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है, बी वर्ष भर के लिए निवेश करता है। तो ये 8 महीने के लिए लगाता है, 8 से गुना कर दो। ये 1 साल के लिए लगाता है, 12 से गुना कर दो। तो इससे हमें क्या निकलेगा, दोनों का अनुपात निकलेगा, ए और बी का कितना कितना लगाया कारोबार में, उसका अनुपात निकलेगा। उस अनुपात में ही हम क्या करेंगे, इसके लाभ को बांटेंगे। तो हमारा लाभ वर्ष के अंत में कितना है, इतना रुपया का। तो हम क्या करते हैं, इस 3 जीरो से 3 जीरो काटो आप, और काटो आप, 8 से काटो, 7 से, 7 चौक 28, 7 छक्के 42, ये कट गया, 6 और कटेगा, 4 से काटो,
4 तिया 12, और भी कर सकता है, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, यानी 4:9 के अनुपात में हमारा क्या होता है, रेशियो होगा ए और बी का। अब कहता है वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया, तो बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कौन होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो 9/13, यानी 9 4 13, 13 रुपया में 9 रुपया किसका है, बी का है। तो इतना रुपया में कितना होगा, 2 1 1 2 5 रुपया में कितना होगा, तो इसको काटो आप, उससे ए का हिस्सा निकलेगा, तो 13 से काटो आप, तो 9 13 से काटो, 13 का 13 1 13, 9 8 13, बी का हिस्सा 13 से 13 1 13, 13 7 20, 8 आ गया, 8 के आगे 1 आया, 13 6 78, 13 6 78 आया, 3 13 दूना 26, 4 6 13 5 65। अब इसको आप गुना कर दो, तो इसको गुना 9 5 45, 9 5 45 के 5, 4 आया, 9 9 18, 4 22, 2 आया, 9 7 63, 2 65, 5 6, 9 1 9, 6 15, 9 6 9 1 9, 6 14, तो ये काटा, ये 16 से 25 आएगा, ये 16 से 25, इसको काटा तो कितना आ जाएगा, ये 1 4 1 4 6 2 5, इसको ठीक से गुना करो, 16 से 25 को 9 से, तो ये आ जाएगा 14,625 रुपया, 14,625 रुपये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। इसको गुना करना है, 13 से काटना है, तो 13 का 13, तब यहाँ पर बच गया 13 7, उस पर 1 आया, 13 6 78, 78 6 आ गया, 16 से 25, इसको काटा तो 16 से 25 को 9 से गुना करो, तो हमारा कितना आ गया 14625, ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो डी आंसर यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20% की छूट के पश्चात 36% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। एक दुकानदार 20% छूट देता है, इसके पश्चात 36% लाभ कमाता है, तो 36% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का मूल्य से कितने % अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अंकित मूल्य को हम 100 मान लेते हैं, अंकित मूल्य हम क्या मानते हैं, अंकित मूल्य 100 मान लेते हैं। छूट कितना देता है, डिस्काउंट 20% का, तो डिस्काउंट देने के बाद जो बनता है वो एसपी बनता है, 20% डिस्काउंट दे दिया, तो 80 रुपया हो गया हमारा, 80 रुपया क्या हो गया, एसपी हो गया। तो कहता है 36% लाभ कमाता है, तो हम सीपी निकालेंगे, तो सीपी कैसे निकालेंगे, एसपी 80 गुने 100/136, ये हमारा हो गया। अब इसको काटो आप, 8 से काटो, इस 80 136, 8 से काटो, 8 से काटोगे तो ये हो जाएगा 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1000/17, तो इतना रुपया हमारा सीपी हो गया। अब कहता है क्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, तो अधिक कितना हो गया, तो क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया था, तो ये 100 हो जाएगा, 100 माइनस 1000/17, यानी 1700 में से 1000 घटा दो, तो ये 700/17 रुपये हमारा ये अंतर हो गया। तो कहता है कितना % अधिक है, अधिक हम क्या से निकालेंगे, तो 700/17 इतना अंतर है, और गुने 100 बट्टा कितना सीपी, तो सीपी हमारा ये है, तो इसमें 17 ऊपर ले लो, 17 ऊपर ले लो आप पलट करके, 17/1000। अब इसको काटो, 17 से 17 कट गया, और 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काटो, 1 जीरो से 1 जीरो काटो, यानी 70% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हमारा 70%। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा, ये बराबर आपको दिया हुआ है 14, तो भुजा कितना हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर बट्टा 2 √2, तो ये भुजा हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल कहता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा स्क्वायर, तो 14/√2 का स्क्वायर। तो इसको गुना करो, 14 14 गुना करो 196/2, 2 से काटो, 2 9 18, 1 2 8 16,
98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000 रुपया, 81,000 और 9,000 रुपया निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल 4800 रुपया लाभ होता है। 4800 रुपया कुल लाभ का 30% चैरिटी में दे देता है। तो शेष लाभ को उनके बीच में बांटा जाता है, तो सुमित का हिस्सा कितना होगा। तो पहले हम अनुपात निकाल लेते हैं तीनों का। ये 45,000 रुपया लगाता है, ये 45,000, 1 2 3। रवि लगाता है 81,000, 1 2 3, और ये लगाते हैं 90,000, 90 3 0 लगा दो। इस अनुपात में वो पैसा लगाता है। वर्ष के अंत में लाभ मिलता है उसे 4800 रुपया का, लेकिन 4800 रुपया में से 30% क्या करता है, चैरिटी को दान दे देता है। तो इसके पास लाभ कितना बच जाता है, जिसको बांटेगा वो लोग। तो 4800 का 30% दान दे दिया तो 70, 30% छोड़ दिया 70। अब इसको 2 0 से 2 0 काटो, तो ये हो गया 48 गुने 70। इतना रुपया क्या हो जाएगा, वो लोग बांटेगा। 4800 को 70 से गुना कर लो आप, तो ये हो जाएगा 3360। इतना रुपया वो बांटेगा आपस में, 3,360 रुपया। अब इधर रेशियो निकाला आपने, ये 3 0 3 0 और 3 0 काट दो, इसी अनुपात में बांटेगा। 9 से काटो, 9 पंचे 45, 9 9 मांगे 81, 9 दाही के 90, 10, यानी 5 9 और 10 के अनुपात में बांटेगा। अब कहता है कि सुमित का हिस्सा, तो सुमित कौन था, पहला वाला। तो कितना हो जाएगा, 5 कितने रुपये में, 10 9 19, 19 5 24, 24 में 5 रुपया सुमित का हिस्सा है। तो 3360 रुपया में कितना हिस्सा होगा उसका, तो 3360 से आप गुना कर दो। अब गुना काटो, इसको 24 से काटोगे तो 12 से काटो, 12 दूना 24, 12 से काटा, 12 दूना 24, 6 3 12 8 96, 0। अब इसको काटो तो ये कटेगा तो 140 आएगा। 140 गुने 5, 14 पंचे 70, यानी 700 रुपया इसका आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर सी आंसर है। 19 कहता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। एक दिया हुआ है, कहता है 4/2 + 2, इतना ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड मास का पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर देखो 4/2, तो 4 में पहले 2 से भागा दे दो तो 2 आ जाएगा। फिर इसमें +2 है तो +2 कर दो, माइनस ये गुना है 1/2 गुने 1/2, 1/2 गुने 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8, छोटा हो गया। अब इसको करेंगे, 8 है ये, माइनस, अब 3 में भागा दे दो 1/4 से, तो 3 में भागा देंगे 1/4 से तो ये पलट जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 3 गुने 4 जोड़ 6। अब ये करोगे 2 2 4, 4 घटे 1/8 बटे 4 तिया 12, 8 6 14, 14 घटे 12 हो जाएगा ये। तब इसको करोगे 8 चौक 32, 32 घटे 1 बट्टा 8, ये पलट के नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसको करोगे तो 31 बट्टा 8 दूना 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपया बेचा गया, 3600 रुपया में बेचा गया, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य निकालना है तो इसको दो तरह से बना सकते हैं, 100 मान के भी बना सकते हैं, x मान के भी बना सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है, x रुपया। 25% का छूट दे दिया, यानी x का 75%, इतना में उस सामान को बेचा, तो बराबर कितना आ गया, 3600 रुपया में उसको मिल गया सामान SP। अब इसी से x का वैल्यू निकाल लो, तो 3600 गुने 100 ऊपर जाएगा बट्टा 75, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटो तो 12 तिया 36, यानी 1200। तो टोटल अंकित मूल्य कितना था, 4800 रुपया, यानी बाज़ार का कीमत कितना बताया उसने, 4800 रुपया। जो बाज़ार में कीमत सुनाता है उसको हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए होगा। तो इस तरह से आज कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर का लाया, 2019 का। तो हम और नए नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको कहाँ किस तरह की दिक्कत महसूस होती है। हम उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही।
जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।